चर्च के फादर हमारे फादर गैब्रियल, हमारी सिस्टर, चेयरपर्सन मारगांव म्यूनसिपल काउंसिल दामोदर उर्फ दामू। अगली बार सीनियर्स में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। श्री रमेश सावरकर जो यूपी प्रेस को मणिपुर की जो करके वो सफलता हासिल होती है। छोटा सा शहर है, जीत का मतलब है संघर्ष, समर्पण। आप गोवा राज्य के क्रीड़ा विभाग के डायरेक्टर अजय गावड़े जी, फादर गैब्रियल, सिद्धार्थ रेवाणकर, आयोजन करने का मौका यहाँ गोवा में दिया, मैं उनका आभारी हूँ और सब उनके समिति के मेंबर्स उन्होंने भी इस प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। भाइयों और बहनों, सबसे अच्छा खेल भाई बहुत बार देखा है, इस आयोजन में आने का, खेलने का, देखने का मुझे मौका मिला है। अभी भी हमने एक को 15-20 मिनट देखा है कि बहुत अच्छा गेम आप लोग खेल रहे हैं और अपना स्किल से यहाँ स्किल दिखाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को हम सब लोगों का लगन है, स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाने का सब लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी खुद स्पोर्ट्स मंत्री होने के नाते मैं खुद स्पोर्ट्स का आदमी हूँ। मैं 10 साल के फिजिकल एजुकेशन टीचर था, बाद में गोवा में मंत्री बन गया, अभी फिर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया। गोवा में हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबसे बढ़िया काम हमने लोगों ने किया, गोवा सरकार ने किया। और यहाँ एक प्रकार गोवा में स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स टूरिज्म विकसित होने का भी प्रयास हमने किया है। बहुत बार हमने अभी गोवा में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रहा है, इसलिए इसे लगता है कि यहाँ गोवा में टूरिज्म के माध्यम से, स्पोर्ट्स कल्चर के माध्यम से गोवा का बढ़ावा देने का प्रयास के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ अलग अलग राज्य से खिलाड़ी आए हुए हैं, गोवा आना ये सबको पसंद है। गोवा का कल्चर समझना, गोवा का टूरिज्म समझना, गोवा का बीच कल्चर समझना, यह सबको के मन में एक प्रकार का सुकून मिलता है। अब इसे हर लोगों को, हर प्रकार के लोग गोवा में आना चाहते हैं। मैं सब खिलाड़ी को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ गेम खेलते वक्त भी गोवा घूमने का आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया होगा और गोवा समझने का प्रयास भी किया हुआ होगा, और एक प्रकार के आपका यहाँ गोवा आने का सपना भी इस माध्यम से पूरा होंगे। ये करते वक्त हमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए कि इसे अभी भी मेरे फादर और बाकी सब लोग मुझे बता रहे थे कि आने वाले समय में कि स्पोर्ट्स में आप लोग क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं स्पोर्ट्स का टीचर होने के नाते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते और एक स्कूल का भी मैनेजमेंट होने के नाते मुझे लगता है कि गोवा में कि लगभग 6 महीना बारिश गिरता है
और करीबन 4 महीना कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी हो नहीं पाती है, फिर भी कि सब खिलाड़ी के पास एक बड़ा प्रेशर रहता है, बड़ा टेंशन रहता है। इससे मुझे लगता है इसी प्रकार के कि इंडोर फैसिलिटी डेवलप करके और गोवा में स्पोर्ट्स को डेवलप करना चाहिए कि यदि किसी को स्पोर्ट्स से विकसित करना है, किसी को स्पोर्ट्स में अपना करियर करना है, तो पूरा उनका कंसंट्रेशन इस पर अपने एक्टिविटी पर, अपने स्किल पर होना चाहिए। इसके माध्यम से हमें एक प्रकार करना चाहिए। उन्हें फिर एक बार मैं बाबूजी और सब टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के प्रतियोगिताएँ कि गोवा में बार बार आप लोग आयोजन करें और हमें भी अब देखने का और इसको समझने का भी मौका मिल सकता है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो हो सकता है। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को मैं गोवा के माध्यम से गोवा में नेशनल यहाँ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर गोवा के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री इस आयोजन के मुखिया हमारे मित्र बाबू गौड़ीकर जी, दूसरे हमारे एक पूर्व मंत्री वर्धन फुर्तादू जी, मडगांव के नगर पालिका के मुखिया नगराध्यक्ष जी से हमारे दोस्त दामू शिरोडकर जी और हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अजय गावड़े जी, फादर गब्रियल, ऐसे ही हमारे इसी नज़दीक के स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मारिया जी और मंच पर संपन्न हुए अभी अतिथिगण और यहाँ उपस्थित खिलाड़ी, इस आयोजन के सभी आयोजन समिति के पदाधिकारी भाइयों और बहनों, अथवा पिछले 5 दिन से ये टूर्नामेंट चल रहा है। और सबसे पहले मैं बाबू गौड़कर जी को मैं हमारे गोवा की तरफ से जितना बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मेलन यानी आयोजन करने का मौका यहाँ गोवा में दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और सब उनके समिति के मेंबर्स उन्होंने भी इस प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। भाइयों और बहनों, सबसे अच्छा खेल मैं बहुत बार देखा है। इस आयोजन में आने का, खेलने का, देखने का मुझे मौका मिला है। अभी भी हमने एक 15-20 मिनट देखा है कि वो बहुत अच्छा गेम आप लोग खेल रहे हैं और अपना स्किल से यहाँ स्किल दिखाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को हम सब लोगों का लगन है। स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाने का सब लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी खुद स्पोर्ट्स मंत्री होने के नाते मैं खुद स्पोर्ट्स का ही आदमी हूँ। मैं 10 साल के फिजिकल एजुकेशन टीचर था, बाद में गोवा में मंत्री बन गया, अभी फिर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया। गोवा में हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबसे बढ़िया काम हमने हम लोगों ने किया, गोवा सरकार ने किया है। और यहाँ एक प्रकार गोवा में स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स टूरिज्म विकसित होने का भी प्रयास हमने किया है। बहुत बार हमने अभी गोवा में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रहा है, इसलिए इसे लगता है कि यहाँ गोवा में टूरिज्म के माध्यम से, स्पोर्ट्स कल्चर के माध्यम से गोवा का बढ़ावा देने का प्रयास के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोग या अलग अलग राज्य से खिलाड़ी आए हुए हैं। गोवा आना ही सबको पसंद है। गोवा का कल्चर समझना, गोवा का टूरिज्म समझना, गोवा का बीच कल्चर समझना, यह सबको के मन में एक प्रकार का सुकून मिलता है। अब इसे हर लोगों को, हर प्रकार के लोग गोवा में आना चाहते हैं। मैं सब खिलाड़ी को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ गेम खेलते वक्त भी गोवा घूमने का आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया हुआ होगा और गोवा समझने का प्रयास भी किया हुआ होगा, और एक प्रकार के आपका यहाँ गोवा आने का सपना भी इस माध्यम से पूरा हो गया। ये करते वक्त हमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए कि इसे अभी भी और फादर और बाकी सब लोग मुझे बता रहे थे कि आने वाले समय में कि स्पोर्ट्स में आप लोग क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं स्पोर्ट्स का टीचर होने के नाते, स्पोर्ट्स का मिनिस्टर होने के नाते और एक स्कूल का भी मैनेजमेंट का होने के नाते मुझे लगता है
कि गोवा में कि लगभग 6 महीना बारिश गिरता है और करीबन 4 महीना कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी हो नहीं पाती है। फिर भी कि सब खिलाड़ी के पास एक बड़ा प्रेशर रहता है, बड़ा टेंशन रहता है। उसमें मुझे लगता है इसी प्रकार के कि इंडोर फैसिलिटी डेवलप करके और गोवा में स्पोर्ट्स को डेवलप करना चाहिए कि यदि किसी को स्पोर्ट्स से विकसित करना है, किसी को स्पोर्ट्स में अपना करियर करना है, तो पूरा उनका कंसंट्रेशन इस पर अपने एक्टिविटी पर, अपने स्किल पर होना चाहिए। इसके माध्यम से हमें एक प्रकार करना चाहिए। मुझे फिर एक बार मैं बाबूजी और सब टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के प्रतियोगिताएँ कि गोवा में बार आप लोग आयोजन करें और हमें भी अब देखने का और इसको समझने का भी मौका मिल सकता है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो हो सकता है। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को मैं गोवा की तरफ से या आप सब लोग गोवा समझने का प्रयास किया है कि इसलिए मैं सब लोगों को मैं गोवा की तरफ से फिर एक बार मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और इतना ही मैं मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। जो 5 दिन से 23 तारीख से जो ओपनिंग हुआ था, आज 23 से आज तक 5 दिन का खेल होने के बाद आज क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है। इस अवसर पे चीफ गेस्ट गोवा के क्रीड़ा मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवड़कर जी, एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहले आवेतन फुर्तादो, चर्च के फादर हमारे फादर गाब्रियल, हमारी सिस्टर, चेयरपर्सन मारगांव म्यूनसिपल काउंसिल दामो नाइक नौशरोडकर, हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अजय गावड़े, सीओ चीफ ऑफिसर मारगांव म्यूनसिपैलिटी हमारे मधु नार्वेकर, नरेश कुमार जी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, रेवनकर जी, काणेकर जी, राजेश नाइक हमें स्टेडियम मैनेजर, बाकी सब ऑफिशियल, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बाकी सब स्टूडेंट्स भाई और बहनों, सबको गोवा की तरफ से गोवा सफेद टेक्नो एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे सबको मैं वेलकम करता हूँ। और 5 दिन में अच्छा परफॉर्मेंस हर स्टेट ने दिया है। 29 स्टेट्स यहाँ पार्टिसिपेट हुई है, गर्ल्स, मैन एंड वुमेन। 600 के लगभग हमारे प्लेयर्स यहाँ आए और 5 दिन के खेल में हमारे ऑफिशियल, रेफरी, बाकी सब जो फेडरेशन के ऑफिशियल, वो एसोसिएशन के ऑफिशियल, सबने मिलके ओपनिंग जब 5 दिन का जो खेल हुआ वो सक्सेस करने के लिए सबने मेहनत ली है। हमारे योगेश सिंह दया जी सफेद टेक्नो फेडरेशन के इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट, और उनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे सफेद टेक्नो अभी चल रहा है। बहुत से हमारे बच्चों ने नेशनल खेल के इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट होके अच्छे से अच्छे कामगिरी परफॉर्म किया है। मैं याद करना चाहता हूँ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ जो नेशनल गेम यहाँ हुई थी, नेशनल गेम में हमारा सफेद टेक्नो इंक्लूड था और वो टाइम में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे जितनी भी गेम थी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो था हमारे गेम ने गोवा के सफेद टेक्नो ने दिया था, पूरा ज़्यादा ही ज़्यादा। तो ये परफॉर्मेंस हमारा इतना गोवा की टीम ने दिया है। लास्ट 27 ईयर्स 1999 को यहाँ स्टार्ट किया था हमने। हमारे भाई कराड़िया है फाउंडर हमारे, उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद 2000 से लगभग 25-26 साल इसमें मैं भी उनके साथ, हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी अब सूरज देसाई है, बाकी सब हम 29 स्टेट्स यहाँ पार्टिसिपेट हुई है, गर्ल्स, मैन एंड वुमेन। 600 के लगभग हमारे प्लेयर्स यहाँ आए और 5 दिन के खेल में हमारे ऑफिशियल, रेफरी, बाकी सब जो फेडरेशन के ऑफिशियल, वो एसोसिएशन के ऑफिशियल, सबने मिलके ओपनिंग जब 5 दिन का जो खेल हुआ वो सक्सेस करने के लिए
सबने मेहनत दी है। हमारे योगेश सिंह दहिया जी सेपक टैक्रो फेडरेशन के इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट, और उनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे सेपक टैक्रो अभी चल रहा है। बहुत से हमारे बच्चों ने नेशनल खेल के इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट होके अच्छे से अच्छे कामगिरी परफॉर्म किया है। मैं याद करना चाहता हूँ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ जो नेशनल गेम यहाँ हुई थी, नेशनल गेम में हमारा सेपक टैक्रो इंक्लूड था, और वो टाइम में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे जितने भी गेम थी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो था हमारे गेम ने गोवा के सेपक टैक्रो ने दिया था, पूरा ज़्यादा ही ज़्यादा। तो ये परफॉर्मेंस हमारा इतना गोवा की टीम में दिया है। लास्ट 27 ईयर्स, 1999 को यहाँ स्टार्ट किया था हमने। हमारे भाई करणी आए फाउंडर हमारे, उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद 2000 से लगभग 25-26 साल इसमें मैं भी उनके साथ, हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी अब सूरज देसाई है, बाकी सब हम ऑफिशियल मनोज तारी, यशोधन, संतोष पाटिल, अरविंद चौहान 16 साल से है। तो ऐसे करके ये सेपक टैक्रो का हमारा गोवा एसोसिएशन का गौरव की बात है कि हमने बहुत से यहाँ नेशनल, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर ऐसे बहुत से नेशनल यहाँ ऑर्गेनाइज किए, और फेडरेशन का सपोर्ट और सब हमारा जो आयोजन हमारी टीम इन्होंने साथ मिलकर सब किया है। और सबको जो आज फाइनल में जो कोई विनर्स हैं, जो रनर्स अप है, बहुत से स्टेट ने बहुत अच्छा कामगिरी किया है। सबको शुभकामना देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और एक बार सबको स्पोर्ट्स मिनिस्टर और बाकी सब ऑफिसर को, उसको मैं गेस्ट को वेलकम करता हूँ। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आप जानते हैं, इससे पहले भी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से पहले ट्राइबल मिनिस्टर पहले भी थे, आज भी है, और उनके टाइम में स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब पहले थे उसी के टाइम में ये दोनों के जो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे अविरतन फुरदान और प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवड़कर जी, इनके दोनों की बदौलत ये इंडोर स्टेडियम जो हमारी मनोहर पर्रिकर हो मिला है, जो उनके दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सा देन है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की। और अभी हाल ही में उन्होंने दोबारा ये कारोबार संभाला है, पोजीशन संभाला है। तो और एक बात अपेक्षा है उनके यहाँ कि जो बचा है गोवा में करने का बच्चों के लिए वो करेंगे। मैं सब टीम के बिहाफ मैं उनको एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, यहाँ अच्छा इंडोर स्टेडियम है, सुंदर है, लेकिन थोड़ी एक ही कमी है, एसी की कमी है। एसी यहाँ डाली नहीं है, तो आप थोड़ा देखिए। एसी का प्रोविजन भी है, लेकिन एसी का चिलिंग प्लांट बाहर डाला तो एसी यहाँ दे सकते हैं। तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखिए, और आप करेंगे, मुझे पता है कि बच्चों का आप कुछ कमी नहीं करेंगे, जो कुछ आप करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और एक बार सबको वेलकम करता हूँ, धन्यवाद। I'm the coach of All India Police Sports Control Board. In the final match, we played Manipur. We won by tie break. What the score? Score was the last score was 15 to 11. 15 to 15. What is the message to youths, the other players? Message. My message would be like, if you are dreaming of something, work hard work, and